गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। गुप्ती यानी गुप्त रखना, गुप्ती यानी गुप्त रखना, छिपा के रखना, किसी को दिखाना नहीं, किसी की नज़र ना पड़ जाए, गुप्त रखना। गुप्तचर कैसे रहते हैं? ऐसे रहते हैं कि कोई पहचान ना ले, और कई बार तो भिखारी के वेश में रहते हैं, ऊपर से भिखारी बन जाते हैं। लोगों को लगता है भीख मांगने बैठा है, और उसकी नज़र चारों तरफ रहती है, वो सबको पहचानता है, मगर उसे कोई नहीं पहचानता। गुप्तचर। तो मन गुप्ती, मन को गुप्त रखो, मन को छिपा के रखो। ये मन किसी के पास चला ना जाए, ये किसी के विचार ना कर ले, ये किसी के विषय में सोच ना ले, ये अपने अलावा किसी और के पास जाए ना। इसको कहते हैं मन गुप्ती। क्या कहते हैं इसको? क्योंकि बीज यदि जमीन के अंदर छिपा दिया जाए, उसके अनुसार उसमें योग्य पानी दिया जाए, योग्य वातावरण मिल जाए, तो वो बीज एक दिन वृक्ष बन जाता है। और वो बीज यदि खुले में डाल दिया जाए तो जीवन में कभी भी कुछ भी बनने वाला नहीं है। इस मन की रक्षा जितनी ज़्यादा बाहर वालों से करोगे, ये मन उतना ज़्यादा सुख का फल देगा, सुख का पेड़ बनेगा। और इस मन को जितनी जगह घुमाओगे, ये मन दुख इकट्ठा करके लाएगा। इसीलिए कहा है मन गुप्ती। मन को गुप्त रखो, मन को किसी के पास मत भेजो। बहुत भटक लिया, बहुत भटक लिया, बहुत भटक लिया, अनंत काल से सबके पास भटक लिया, दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। इसीलिए भगवान ने कहा है, मुनिराजों की 3 गुप्ती होती है ना। ध्यान कब लगता है? जब मन गुप्त रहता है। जिसका मन गुप्त नहीं रहता है उसका ध्यान भी नहीं लगता है। जिसका मन गुप्त नहीं रहता है उसके जीवन में एकाग्रता नहीं होती है। जिसका मन गुप्त नहीं होता है चंचलता बनी रहती है। जिसका मन गुप्त नहीं रहता है स्थिरता नहीं रहती है। और जिसका मन गुप्त नहीं रहता है वो सुख नहीं प्राप्त कर सकता। दीपक की लौ आपने देखी है? जब हवा चलती है तो किसका स्पर्श कर रही है दीपक की लौ? किसका? हवा का। और हवा चलती है तो कैसी होती है? इधर हवा चल रही है तो इधर चली गई, इधर हवा चली तो इधर चली गई, घूम घूम के चल रही है तो ऐसे ऐसी 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 हिलती रहती है ना। और ऐसी हिलती हुई लौ में यदि आप पढ़ना चाहो नहीं पढ़ पाओगे। जैसे चलो अब तो दीपक में नहीं पढ़ते लोग, जैसे वो लाइट है ना, लाइट झप 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 करे, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होए तो आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है, पढ़ाई भी नहीं हो सकती, सही नज़र भी नहीं आने वाला है। और वही लाइट बिल्कुल एक सी फोकस में रहे, बिल्कुल एक तरफ फोकस में रहे और एक सी जलती रहे तो आपको सारी चीज़ नज़र आती है और सारी चीज़ पढ़ भी पाते हो, देख भी पाते हो। ऐसे ही ये मन यदि स्थिर रहेगा तो आप किसी भी वस्तु को समझ पाओगे, किसी भी वस्तु को जान पाओगे, किसी भी वस्तु के विशेषज्ञ बन सकते हो। आत्मा के चाहो तो आत्मा के बन सकते हो, हैं? जिस चीज़ के चाहो आप विशेषज्ञ बन जाओगे। और ये मन जितना ज़्यादा चंचल रहेगा, जितना हिलेगा, ये उतना ज़्यादा परेशान करेगा। और वो जो एकाग्रता से बाहर की विशेषज्ञता आपके अंदर आने वाली है वो भी आने वाली नहीं है। जैसे बच्चे हैं, पढ़ाई करने बैठे, सामने मोबाइल रखा है, ठीक है। अब जरा सा दिमाग लगा पढ़ाई में, किसी का मैसेज आ गया, मैसेज, अच्छा
फटाफट उसको जवाब दिया। अभी मन कहाँ था? पढ़ाई में। अब कहाँ चला गया? मैसेज में। अब हाथ में मोबाइल आया है तो इतनी जल्दी तो अब छूटने वाला है नहीं। अब एक रील तो देख ही लूँ, अब एक देखी है तो एक और देख लूँ, अब एक और देख लूँ, अब पढ़ लूँगी, अभी तो इतने ही बजे हैं, एक और 15 मिनट निकल गए। अच्छा 15 मिनट, अच्छा अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, परीक्षाएं भी पास में आ रही हैं, चलो मोबाइल रख दिया। अब दोबारा पढ़ना शुरू किया, अब फिर किसी का मैसेज आया। एकाग्रता बन भी नहीं पाती है कि उसके पहले चंचलता आ जाती है। तो जो चीज़ हम अंदर डालना चाहते हैं वो हमारे अंदर नहीं जा पाती है। तो मुनिराजों के लिए कहा है कि ध्यान करना है, आत्मा का ध्यान करना है, तो सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावत है। पहले अपने मन को बाहर से कट करो। जितने रिश्ते जोड़ रखे हैं, जितनी वस्तुओं से, जितने व्यक्तियों से, और जिन जिन के विचार मन में चले आ रहे हैं, चले आ रहे, खाली बैठे हैं, लेकिन दिमाग खाली नहीं है। दिमाग तो भरा पड़ा है। रोटी बन रही है, दिमाग में विचार चल रहे हैं। झाड़ू लग रही है, दिमाग में विचार चल रहे हैं। पूजा हो रही है, दिमाग में विचार चल रहे हैं। माला फेर रहे हैं। पूजा करते हो, किस लिए करते हो? अरे बोलिए ना, भगवान की भक्ति के लिए। पूजा किस लिए करते हो? भगवान की भक्ति के लिए। लेकिन पूजा जो याद है आपको, आपने वो पूजा कर ली। अब वो पूजा कर तो ली, लेकिन आपके दिमाग में वो पूजा गई क्या? आपके अंदर तक पहुंची क्या वो पूजा? अरे बोलिए ना, नहीं पहुंची। जब नहीं पहुंची तो पूजा कहाँ हुई? पूजा केवल हाथ को करवानी थी क्या? पूजा मुंह को पढ़वानी थी क्या? पूजा किसके लिए करनी थी? अपने लिए करनी थी, आत्मा के लिए करनी थी, आत्मा के अंदर डालनी थी। गई कि नहीं गई? नहीं गई तो पूजा कहाँ हुई? जिंदगी निकल गई ऐसी पूजा करते। दिख रहा है कि पूजा कर रही हो, मगर पूजा हो नहीं रही है। तो क्या करना है? मन को गुप्त करना है। बाहर से हटा लो, सब कोई साथ नहीं जाएगा। भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान के विचार, परमात्मा की आराधना, परमात्मा का नाम सच्चे मन से जितना लोगे बस वो ही काम आएगा। बाकी कितनी माला फेर लेना, कितने स्वाध्याय भी करते हैं तो आँख तो रहती है शास्त्र में और दिमाग यहाँ वहाँ चलता रहता है। इसीलिए कहा है सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते। पहले अपने मन को, वचन को, काया को निरोध करो। जब तक इसका निरोध नहीं करोगे तब तक ये आत्मा का ध्यान नहीं करने देंगे। ये अपने अपने ध्यान में कोई कभी खींच रहा है, कोई कभी, बैठे तो अकेले हो, कोई रस्सी से नहीं खींच रहा है, कोई सांकल से नहीं बांध रहा है, लेकिन दिमाग से इतने ज़्यादा बंधे पड़े हैं कि एक क्षण के लिए इनको छोड़ नहीं पाते हैं। उनका सुख या उनका दुख, या उनसे राग या उनसे द्वेष, या उनका लाभ या उनकी हानि, या जन्म या मरण, जीवी मरणे लाहा लाहे संजोग विप्प जोगे, या बंधु रिहु सुख दुखादो समदा सामायम। सामायिक किसे कहा है? जीवी मरणे, जीवन और मरण में, लाहा लाहे लाभ और अलाभ में, बंधु रुहु बंधु यानी मित्र और शत्रु में, सुख और दुख में। जब तक समता भाव नहीं होगा, जब तक इनकी तुम्हारे आत्मा को ये इनकी हवा हिलाती रहेगी, तब तक तुम्हारा आत्मा में ध्यान लगने वाला नहीं है। इसीलिए कहा है कि सम्यक प्रकार निरोध मन वचन काय आत्म ध्यावत है। अब मुनिराज ने तो सब छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी, सब छोड़ दी। अब इनके विचार भी छोड़ दो, ये मन में तुम्हारे प्रवेश ना करें। जो जो छोड़ के आए हो उनका तुम्हारे मन में प्रवेश नहीं होना चाहिए, यानी मन गुप्ती।
उनके लिए वचन नहीं बोलना, वचन गुप्ती, और उनके लिए कुछ करना नहीं, काया गुप्ती। और जब हिलना बंद हो गए तो ध्यान आत्मा में चला गया। आहा, अब आनंद आ रहा है। ऐसी स्थिति से कर्मों का नाश झराझर झराझर झराझर, जैसे कभी आग लगती है ना, बड़ी आग लग जाए तो फटाफट जितना होता है 15 मिनट में सब राख हो जाता है। ऐसे आत्मा का ध्यान लग जाए तो कर्मों का नाश हो जाता है। लोग कहते ज़रूर हैं हम इतनी पूजा करते हैं, हमारा तो कुछ होता ही नहीं है, फिर भी इतनी बीमारी आ रही है, हम इतनी माला फेरते फिर भी कुछ नहीं होता है, हम इतना दान देते हैं फिर भी कुछ नहीं होता है। अब इतनी बातें मैंने आपको बताई हैं कि आप करते कैसे हो, होगा कब? होगा कब? जब मन को गुप्त करके करोगे। नहीं किया ना तो कर्म तो आ ही रहे हैं, पहले के पड़े हैं, और पूजा करते करते भी कर्म बंद हो रहा है, झर नहीं रहे हैं, निर्जरा नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? बंद ही चल रहा है। और जब तक एकाग्रता से पूजा नहीं होगी, एकाग्रता से माला नहीं होगी, तब तक इसका फल मिलने वाला मिलेगा मिलेगा मिलेगा। कितना मिलेगा? 5% वचन का, 5% काया का, और 90% मन का। आपने किसको छोड़ दिया? क्या पकड़ लिया? वचन और काया से तो करवा दिया। अब 10% में काम तो बनता नहीं है, 10% में तो फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। 33% से तो काम करो। तुम तो 33% से भी नहीं करते। पूजा करती है, कौन आ रही, कौन जा रही, कौन बैठी है, कौन से कपड़े पहनी है, कौन सा हार पहनी है, क्या लिपस्टिक लगाई है, क्या सज के आई है, क्या कर रही है। पूजा मंदिर में सज के क्यों आते हो? मंदिर में नए नए कपड़ों की कहाँ ज़रूरत है? तुम भी दिखा रहे हो और सामने वाला भी दिखा रहा है, दोनों एक दूसरे को भटका रहे हो, दोनों का मन नहीं लग रहा है। जैसे स्कूल में ड्रेस होती है, मन भटकता ही नहीं है। स्कूल में ड्रेस है, सब एक से कपड़े पहने, बिल्कुल एक जैसी ड्रेस है सबकी, तो दिमाग ही नहीं जा रहा है। ऐसे पूजा में भी सिंपल, बिल्कुल सिंपल साड़ी ऐसी हो कि कोई देखे भी ना, चेहरा लिपस्टिक नहीं, क्रीम नहीं, पाउडर नहीं, बाल खुले नहीं, सिर ढका हुआ, बिल्कुल मन शांत। जब मन शांत होगा ना, तभी ये जो ऊपर के दिखावा है ना, ये अपने आप पता चल जाएगा मन कितना शांत है। जब तक ये बाल नज़र आ रहे हैं, जब तक ये कपड़े नज़र आ रहे हैं, जब तक ये लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर नज़र आ रहे हैं, जब तक ये सोने के हार और चेन नज़र आ रहे हैं, तब तक भगवान नज़र आने वाले हैं ही नहीं है। फिर भी आप कितना कह लो, नहीं हम तो इतनी तीर्थ यात्रा कराए, नहीं हम तो वहाँ हो आए, नहीं हमने तो ये कर लिया, नहीं हमने कुछ नहीं किया। तुम जहाँ थे वहीं हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? मंदिर में लिपस्टिक का त्याग कर सकते हो, लिप बाम भी, क्योंकि आजकल लिपस्टिक के नाम पर लिप बाम लगाई जा रही है। नाम बदल दिया, काम तो वही है, केवल नाम बदल दिया। यदि पत्नी को श्रीमती कहोगे तो क्या वो अलग हो जाएगी? जब तक इतना दिखावा, जब तक तुम दिखाने आ रहे हो, तब तक तुम्हें दिखेगा नहीं, और जिस दिन दिखेगा उस दिन तुम्हारा दिखावा खत्म हो जाएगा। या देखना या दिखाना, दो चीजें हैं। तो मंदिर में तुम सज के आए हो ना, अपने प्रणाम पकड़ना, और जिस दिन सिंपल कपड़े पहन के आओ, बाल बना के आओ, तेल लगा के आओ, जिस दिन बिल्कुल शांत प्रणाम से आओ, उस दिन के प्रणाम पकड़ना कि पूजा में किस दिन मन लगा आपका। नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रही कि ब्यूटी पार्लर मत जाना, मेरे कहने से आप छोड़ोगे भी नहीं छोड़ोगे, मुझे पता है। और जब तक ये चलता रहेगा तब तक धर्म नहीं होने वाला। और इससे आता क्या है? दिखावा से, दिखावा है मान कषाय, और मान कषाय है पाप।
तो ये करने से क्या आ रहा है? पाप आ रहा है। तुम क्या सोच रहे हो? हम रोज मंदिर जाते हैं। तुम क्या सोच रहे हो? हम रोज पूजा करते हैं। तुम क्या सोच रहे हो? हम इतनी माला फेरते हैं। जरा अब विचार करो कि कितनी माला फेरी, कितनी पूजा करी और कितने आपने ध्यान किया भगवान का, और उसका रिजल्ट क्या आएगा मैंने आपको दे दिया है। जैसे बच्चे होते ना, जब पेपर करके आते हैं तो फिर हिसाब लगाते हैं, ये वाला मेरा सही है, इसके इतने नंबर, ये वाला सही है, इसके इतने नंबर, ये इतने 100 में से मुझे इतने मिलेंगे। वो खुद ही अपना रिजल्ट निकाल लेते हैं, पहले ही बता देते हैं। जो होशियार बच्चे होते हैं वो तो उससे 1% या 2% आगे पीछे उसका आ जाता है, उसे पता होता मैं किस में फेल होऊंगा, किस में पास होऊंगा, उसे पता हो जाता। आप भी होशियार बच्चे हो, अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है हिसाब लगा लेना, और फिर भगवान से शिकायत मत करना भगवान इतनी पूजा करते हैं। अरे बोलिए ना, अब फोटो खींचनी है तो अच्छे कपड़े पहनने भी ज़रूरी है। अब फ़ोटो खींचनी है तो लिपस्टिक लगाने भी ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोटो इतनी दुनिया देखेगी, कितने व्यूज़ आएंगे, कितने लोग कहेंगे ब्यूटीफुल, कितने लोग कहेंगे अच्छी लग रही हो। अब ये करवाने के लिए, सामने वाले को करवाने के लिए तुम्हें भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तुम भी मेहनत करो और उससे भी मेहनत करवाओ, लगे रहो इसी में। वो डालें तो तुम देखो और तुम डालो तो वो देखें, बस देखने और दिखाने का काम चल रहा है। पहले देखने और दिखाने में लड़की और लड़के को देखा जाता था, अब तो हर कोई दिखाने में तैयार है। अरे बोलिए ना, पहले केवल लड़की और लड़के को देखा जाता था, बाकी लोग तो सिंपल रहते थे। अरे हमें क्या करना, उसको ठीक से तैयार कर दो, हमें कौन सा देखने आ रहे हैं, उसको देखने, तू अच्छे कपड़े पहन ले। बाकी लोग सिंपल रहते थे, अब हर कोई दुल्हन बन के रहता है। चाहे वो 50 साल की हो, चाहे वो 60 साल की हो, चाहे वो 70 साल की हो। और दुल्हन तो छोड़ो, अब तो दुल्हन बन के भी तो छोड़ो, अब तो सूट आ गया, अब तो जीन्स आ गई। अब वो 60 साल वाली भी कहती है मुझे भी सूट ला दो ना। अब वो ना कहे तो बहू कहती मम्मी जी आप भी सूट पहना करो, अपन दोनों एक से रहा करेंगे। यदि प्रेम है तो ये बात हो जाती है, और द्वेष है तो वो बात हो जाती है। अब देख लो क्या हो रहा, हमारा दिमाग चल कहाँ रहा है, हमारा दिमाग किस काम में लग रहा है। जैसे किसी चीज़ में चिपका दो, कुछ चिकनी चीज़ लगी है, मान लो आपके हाथ में घी लगा हुआ है और आटे में डाल दो तो क्या होगा, हाथ में आटा चिपक जाएगा। ऐसे ही मन जितना ज़्यादा हम बाहर की चीज़ों से लगाते हैं, वहाँ से पाप कर्म ही निकल के आता है, चिपक के आता है। चाहे देखने का हो, दिखाने का हो, क्रोध का हो, लोभ का हो, कुछ भी हो। घर में रह रहे हो, मान रहे कि इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन लिमिट होना चाहिए। इतना ना हो कि स्वयं को खो दो। इसीलिए कहा सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते। जब ऐसे होकर मन गुप्त करके, वचन गुप्त करके, काय गुप्त करके आत्मा का ध्यान किया जाता है, तो क्या कहते हैं पंडित दौलत राम जी, तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावत। तिन सुथिर मुद्रा, तिन यानी उनकी, सुथिर यानी स्थिर, मुद्रा को देख करके, उपल यानी जो वो होते हैं मृगगण, मृग हिरण, गण यानी समूह, मृगों का समूह जो देखता रही है, कोई पत्थर है हिल भी नहीं रहा, बिल्कुल 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 स्थिर होके बैठा हुआ है। जिसका मन स्थिर उसका वचन स्थिर, और जिसके मन वचन स्थिर उसकी काया स्थिर। और इतनी स्थिर हो जाती है, उपल यानी पत्थर, पत्थर के जैसे हो जाती है, कोई उसे हिला नहीं पाता है। तो क्या होता है, मृगगण उपल खाज खुजावते। जैसे जो पशु होते हैं ना, अब आपको खुजली हो रही है तो आप तो हाथ से ऐसे कर लेते हो। अब पशुओं को खुजली होती है तो क्या करते हैं, तो पेड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, उससे अपनी पीठ घिस लेते हैं। तो वो सोचते हैं कोई पत्थर रखा है। इतने स्थिर हैं आत्मा के ध्यान में कि
मृगों को लगता है कि ये कोई पत्थर रखा है और उससे अपनी खुजा पूरी कर लेते हैं, खुजली पूरी कर लेते हैं और चले जाते हैं और वो अपने आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। जब मन इतना अंदर चला गया तो फिर उन्हें शरीर का पता भी नहीं चलता है। मैं भी सोचती हूँ मच्छर काटे तो मेरी भी ऐसी स्थिरता बने कि मुझे मच्छर का पता ना चले। जब तक पता चल रहा है इसका मतलब अभी ध्यान नहीं लग रहा है। पहली बात तो ध्यान नहीं लग रहा, पहले ध्यान का ध्यान तो हो। ये तो पता चले कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मेरा ध्यान चंचल है, मेरा मन चंचल है, ये पता तो चले कि मन को स्थिर करना है। ये उस समय ये याद तो आए कि देखो सुकुमाल मुनि, क्या वो पूरा परिवार आया, किसका, लोमड़ी क्या बोलते हैं उसको, सियालनी का पूरा परिवार पैर खा रहा है और उन्हें पता भी नहीं चल रहा है। ओ हो कैसा ध्यान है। बाघ आके, बाघनी आके सुकौशल मुनि को खा रही है, उन्हें पता भी नहीं चल रहा है। इसको कहते मन गुप्ती। मन इतना ज्यादा आत्मा में चला गया कि शरीर में रहते हुए शरीर छूट गया। क्या? शरीर में रहते हुए शरीर छूट गया। अब यहाँ शरीर की तो छोड़ो, दुनिया भर याद आ रहे हैं, तो फिर इसको क्या कहोगे आप? इसको ध्यान कहोगे? इसको आप माला कहोगे? इसको आप जाप कहोगे? क्या कहोगे इसको? कुछ भी नहीं कहोगे, कोई नाम ही नहीं है इसका। इधर आजा, आजा बेटा आजा। ये चंचलता, प्रवचन सुनते हुए भी ध्यान स्थिर नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसको एकाग्र कैसे करें? तो एकाग्र करने के लिए पहले स्वाध्याय। मुनिराज क्या करते हैं? स्वाध्याय करते हैं। तुम्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि केवल मुनिराजों को करना चाहिए? कि केवल मुनिराजों को ध्यान करना चाहिए? स्वाध्याय किसको करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, कौन कौन करता है? हाँ, बाकी तो मोबाइल है ना मन लगाने के लिए, और क्या व्हाट्सअप है, और क्या क्या है, यूट्यूब है, और इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। वाह, देखो कैसे जुबान पर रटे पड़े हैं, सीधे निकल निकल के, अरे यहीं रखे हैं, यहाँ से सीधे जल्दी से जाते हैं। यदि कम चलाओ, कोई चीज़ कम याद करो तो वो पीछे चली जाती है, तो उसको याद करना, वो क्या है याद करना पड़ता है। और जो चीज़ का अभ्यास रहता है वो यहीं रखा है, फटाफट आ जाता है। नहीं, आपके नहीं, सबके ही लगे पड़े हैं, सारे लगे पड़े हैं। ये तुम्हारे क्या कौन सी कंपनी चल रही है आजकल ज़्यादा? नहीं वो, अरे क्या है वो, जियो। आत्मा वात्मा कहाँ है? हमने आपको कह दिया जियो और दे दिया जियो, अब जियो आराम से। पहले कैसे दिया था? फ्री में दिया था। कैसे दिया था? डाटा कैसे मिलता था? फ्री में मिलता था। 1 साल तक पूरी आदत पड़ जाए, पूरी, जैसे सिगरेट है, पूरी आदत पड़ जाए, फिर तुम खुद मांगोगे। उनने क्या किया? फ्री में लोग बीज डाल दिए, अब वो पेड़ फल दे रहे हैं। अब लाओ पैसे अब, हैं? हाँ, पहले 1 महीने में 1 GB डाटा, ऐसे तो बोलते, 1 महीने में 1 GB डाटा चलता था। 1 महीने में 1 GB हैं? मत चला रहने दे, खत्म हो जाएगा डाटा, मत चला रहने दे, खत्म हो जाएगा डाटा। 1 महीने चला लेते थे, और 1 दिन में 2 GB 3 GB हैं? और खत्म ना हो रहा हो, देख लो बचा है, अभी और डाटा बचा, खत्म कर लो पूरा डाटा। तुम डाटा खत्म नहीं कर रहे, तुम अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हो। डाटा खत्म नहीं कर रहे, तुम अपनी आंखें खत्म कर रहे हो,
अपना दिमाग खत्म कर रहे हो, अपना पेट खत्म कर रहे हो, सब खत्म हो रहा है तुम्हारा इस मोबाइल के कारण से। बंदर के हाथ में चाकू आ जाए क्या करेगा? बोलिए ना, हैं? दूसरों को भी मारेगा और खुद को भी मारेगा, क्योंकि उसे पता नहीं है इस चाकू का सही प्रयोग कैसे करना है। ऐसे ही बंदर के हाथ में मोबाइल दे दो, वो पहले से चंचल है और ज़्यादा चंचल हो गया। ऐसे इंसान के हाथ में मोबाइल आ गया, इसका दिमाग पहले से चंचल था, अब और ज़्यादा चंचल हो गया। स्थिर करने के लिए सारी दुनिया इसको प्रयास कर रही है। अब मोबाइल लेने के बाद में कहाँ स्थिर रहेगा? 1 सेकंड का समय मिल तो जाए। अभी भी लगे होंगे कुछ लोग मोबाइल में, देखो आसपास अभी भी लगे होंगे, हैं? लगे क्या? अरे मंदिर, वो बाथरूम लैट्रिन नहीं छोड़ता, तुम मंदिर की बात कर रही हो। लोग वहां लेके जाते हैं। हाँ या ना? भाई आपकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे कि नहीं होंगे। लोग जब वहां मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं तो मंदिर में आके दर्शन बाद में करते हैं। पहले भगवान के सामने सेटिंग, कहाँ से भगवान आ रहे हैं, जल्दी से डाल दूं ताकि सब देख ले मैं जहाजपुर गया हूं। दर्शन नहीं किए, दर्शन दिलवा दो। पहले तुम दर्शन ना करो, भगवान तो नजर आए नहीं, पहले सेल्फी खींच लो भगवान के साथ में, सबको पता चल जाए हम यहाँ आए हैं। अरे बोलिए ना, अब तुम मन का निरोध करोगे कैसे? मन को पकड़ोगे कैसे? इस मन को संभालोगे कैसे? इस मन को नहीं संभाला तो समझना तुमने कुछ भी नहीं संभाला। कितना श्रृंगार कर लिया, कितने सुंदर बन गए, कितना सोना चांदी इकट्ठा कर लिया, कितना धन इकट्ठा कर लिया, कितने कोठी बंगला इकट्ठा कर लिए, सब इकट्ठा करने के बाद लेकिन मन शांत नहीं है तो जीवन में सुख आने वाला नहीं है। यदि सुख चाहते हो तो स्वाध्याय करो, भाव से अंदर उतार के कि क्या पढ़ा है। पूजा करो तो ऐसी करो कि जब तक पूजा चल रही है तब तक किसी की याद ना आए, तब तक दिमाग में कोई और ना घुसे, भगवान के अलावा कोई और ना हो, जब तक पूजा चल रही है। माला फेरो तो ऐसी फेरो कि भगवान के अलावा नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो, नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो, आयरियाणम, वज्रायाणम, सव्यसाउणम, जब तक पंच परमेष्टि को याद करके मंत्र का जाप नहीं करोगे तब तक उसका आपको प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। फिर आके कहोगे कोई अच्छा सा मंत्र दे दो माता जी, बहुत परेशानी चल रही है, भाई नमोकार मंत्र पढ़ा करो। नहीं नहीं, कोई अच्छा सा मंत्र दे दो। पूरा द्वादशांग का सार है नमोकार मंत्र, पूरी जिनवाणी का सार है नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र से तो केवल ज्ञान हो जाए, ये छोटे मोटी बात तो बड़ी दूर की है। इतना बड़ा है नमोकार मंत्र, जिसके पास में नमोकार है उसके पास में दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन बस प्रयोग करना नहीं आता है, जाप करना नहीं आता है, फिर कहो ये असर नहीं करता है। दवाई को मुंह में रख के उगल दो, असर करेगी? कब करेगी? नमोकार मंत्र असर कब करेगा? जब आत्मा में जाएगा। तुमने भेजा आज तक आत्मा में? बस मुंह में पढ़ पढ़ के निकाल देते हो बाहर, होगी नमोकार मंत्र की जाप। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ डांट तो नहीं दिया आपको? मेरी बात आपको बुरी तो नहीं लग रही है? नहीं लग रही है? क्यों नहीं लग रही है? भाई चाय के लिए बुरा लग जाए तो लोग चाय छोड़ देते हैं, घर में बुरा लग जाए तो लोग घर छोड़ देते हैं। तो मेरी बात बुरी लगनी चाहिए तभी तो छोड़ोगे। यही तो दिक्कत है, बुरा क्यों नहीं लग रहा है? चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है।
सा बढ़ाना। सोचने में आत्मा को रहने के लिए तन का, नौकरी में वेतन का, और मन को सुधारने के लिए मन का, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और सुधारने में भाव का, बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और मंत्रों में नमोकार का, महिलाओं में हार का, जीत का नहीं। क्या चाहिए? देख लो फिर, हार के लिए लोग जीत के लिए झगड़ा करते हैं, ये हार के लिए झगड़ा करती हैं। हार तो हार है, जिसने हार पहना वो हार गया। हार कौन पहनता है? इसलिए इसका नाम हार रखा है। जीतने वाला हार पहनता है, इसका मतलब वो जीता नहीं। सप्ताह में वार का, बिजली में तार का, और द्वादशांग के सार नमोकार का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। भगवान के भामंडल का, साधुओं में कमंडल का, और आने वालों में ग्वालियर और इंदौर जैन नगर के महिला मंडल का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? सहजपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में सहजपुर का। कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। फतेहपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में फतेहपुर और जबलपुर का। मथुरा, रामपुर मथुरा, बैठने में धरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में रामपुर मथुरा का। आगरा, अच्छा, बातों में खरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में आगरा का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और नाम बदलने के लिए महमूदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। शहर का नाम बताओ भाई। लखनऊ, बाल कटाने में नाऊ का, घर में बहू का, और आने वालों में लखनऊ का। इंदौर, आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में सीहोर और इंदौर का। सोनकच्छ, अच्छा, पूजा में अत्र अत्र का, जाने में गच्छ गच्छ का, और आने वालों में सोनकच्छ का। कोलारस, पक्षियों में सारस का, पार्श्वनाथ भगवान की जन्म नगरी बनारस का, और आने वालों में कोलारस का। आसाम, आसाम धुबड़ी, अच्छा, भोजन में बड़ी का, हाथ में घड़ी का, और आने वालों में आसाम धुबड़ी का। छावनी, मऊ, मऊ छावनी, अच्छा, घर में नानी का, पीने में पानी का, आने वालों में मऊ छावनी का। हाँ, हरिद्वार का। तीर्थों में गिरनार का, नहीं करने में कर्मों पर प्रहार का, और आने वालों में हरिद्वार का। बड़ा ही महत्व है। जबलपुर का बता दिया। जयपुर का, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में जयपुर और जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। बुरहानपुर, अच्छा,
गाने में सुर का, देवों में असुर का और आने वालों में बुरहानपुर का। बड़ा ही महत्व है। भिंड पापों के खंड खंड का, बुढ़ापे में दंड का, दंड यानी डंडा, बुढ़ापे में दंड का और आने वालों में भिंड का। बड़ा ही महत्व है। अमाइन, अच्छा, खींचने में लाइन का, जॉब के ज्वाइन का और आने वालों में अमाइन का। बड़ा ही महत्व है। और हो गए सारे। बीज में बोने का, कमरे में कोने का और आप सबके दोबारा आने का। बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और आप सबके रोज प्रवचन सुनने का। बड़ा ही महत्व है। सुनते हो क्या? कौन कौन सुनता है? आप लोग नहीं सुन पाते हो? मंदिर में नहीं, शाम को कोई कहे सुबह हम मंदिर में रहते हैं तो हम शाम को आ जाएंगे, कोई कहे हम शाम को दुकान में रहते हैं तो हम आपके मोबाइल में आ जाएंगे। हम सुना के रहेंगे आपको। आप सुनने वाले बनो, हम आपके साथ रहेंगे।